नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस पे पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे हम लोग। एक इसका जितना सारा नियम है उन सभी नियम पे बात करेंगे। तो आइए चलिए चर्चा करते हैं व्यंजन संधि पे। इससे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। इन पांचों प्रकार पे हमने इससे पहले वाले क्लासेज में चर्चा कर लिया है बिल्कुल बारीकी से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यंजन संधि। तो आइए व्यंजन संधि क्या होता है ये जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा जो होगी वो क्या होगी, थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि यदि व्यंजन के साथ व्यंजन आए, व्यंजन के साथ स्वर या स्वर के साथ व्यंजन आए तो इनसे उत्पन्न ध्वनि विकार को, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, ध्वनि विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ देखिएगा, यानी हमारा ये कह रहा है कि व्यंजन संधि कह रहे कि यदि व्यंजन के साथ व्यंजन आए या व्यंजन के साथ स्वर आए या स्वर के साथ व्यंजन आए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ लो। इसको थोड़ा सा मैं फिर से समझाना चाहूँगा। इसको इस तरीके से आप लोग समझिए कि व्यंजन के बाद कहने का मतलब, आपको पता है कि व्यंजन संधि में 2 पद होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। यानी आप कह सकते हैं पहला पद और दूसरा पद, या पहला शब्द या दूसरा शब्द। आप जान रहे हैं इसका कहने का मतलब पूर्व पद में भी क्या हो? व्यंजन हो, और प्लस उत्तर पद में भी क्या हो? व्यंजन हो। तो इनसे जो योग होगा, जो मिलन होगा, इनका जो मिलन होगा और जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा? व्यंजन में होगा। किस में होगा? व्यंजन। यानी इनके मिलने से ही कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। क्लियर? या फिर आप कह सकते हैं इधर व्यंजन हो और प्लस इधर क्या हो? स्वर आ जाए। इधर क्या आ जाए? कोई स्वर आ जाए, तब पर भी यहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। क्लियर? या फिर इधर स्वर हो और इधर व्यंजन हो, तब पर भी ये कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि या तो पहले व्यंजन हो या फिर बाद में व्यंजन हो, या एक तरफ किसी भी तरफ से, यानी चाहे पूर्व पद हो या उत्तर पद में एक तरफ यदि व्यंजन है तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। यदि दोनों तरफ स्वर हो जाएंगे तो 2 स्वरों का योग क्या कहलाता था? उनसे उत्पन्न विकार को क्या? स्वर संधि कहते थे। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग क्या कि दोनों तरफ या तो व्यंजन हो या एक तरफ व्यंजन हो या किसी भी पद में व्यंजन होना चाहिए। क्लियर? चाहे वो पहले पद में हो या उत्तर पद में हो, और जब दोनों का विकार होगा तो कौन सी संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। क्लियर? इतनी बात मेरे ख्याल से समझ लो। तो व्यंजन संधि क्या होता है मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, व्यंजन संधि के देखिए बहुत सारे नियम हैं और इस नियम से हम एक एक नियम पे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। हम लोग सबसे पहला जो देखेंगे, यानी नोट करके नंबर 1 जो देखेंगे, इसमें आप नोट करके लिख सकते हैं कि देखिए आपको वर्गीय व्यंजन के बारे में पता होगा। तो यानी
आप लिख सकते हैं जो पहला हमारा नियम होगा, रूल कह सकते हैं, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण का पांचवें अक्षर या वर्ण कह सकते हैं में बदलना। ये देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, पहला नियम क्या होगा कि वर्गीय व्यंजन का जो पहला अक्षर है वो किस में बदल जाएगा, पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। क्लियर? किस में बदल जाएगा? पांचवें अक्षर में, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं, देखिएगा इसका जो रूल यानी नोट करके इसमें लिखेंगे, पांचवें अक्षर में बदलना। यदि वर्गीय व्यंजन का लिखेंगे कि यदि वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण पूर्व पद में हलंत हो तथा उत्तर पद में वर्गीय व्यंजन का उत्तर पद में वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण हो तो पूर्व पद का हलंत वर्गीय व्यंजन ये किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। ये देखिए मोस्ट चीज़ है यहाँ पर, ये थोड़ा सा समझिएगा। ये कह रहा है कि देखिएगा दो पद होते हैं, कौन कौन सा? एक तो हमारा पूर्व पद है, समझिएगा पूर्व, और एक है उत्तर पद। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि यदि वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण यानी क च ट यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं हमारे पास, और पांचों वर्ग का कौन सा? पहला अक्षर। ठीक है? पहले वर्ग का पहला पंक्ति। ठीक है? कोई भी हो तो पहला वर्ण कौन कौन सा हो सकता है? एक तो क हो सकता है, एक तो च हो सकता है, एक तो ट हो सकता है, एक तो त हो सकता है, और पांचवा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? प हो सकता है। क्या हो सकता है? प हो सकता है। क्लियर? ये आप क्या कह सकते हैं? क्लियर? यानी और ये क्या होना चाहिए? इसके नीचे हलंत, सभी के नीचे हलंत होना चाहिए। यानी पूर्व पद में वर्गीय व्यंजन का क्या पहला पद जो होता है, पहला पद यानी पूर्व पद में पहला वर्ण क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए। यानी इधर क्या होना चाहिए? हलंत होना चाहिए। और उत्तर पद में क्या होना चाहिए? वर्गीय व्यंजन का कोई भी पांचवा वर्ण होना चाहिए। पांचवा वर्ण मतलब आपका कौन सा हो सकता है? कौन कौन हो सकता है? एक तो ङ हो सकता है, एक तो य हो सकता है, एक तो ण हो सकता है, और एक तो न हो सकता है, और एक तो म हो सकता है। समझिएगा, यानी पूर्व पद में क्या होना चाहिए? पहला वर्ण, और उत्तर पद में क्या होना चाहिए? पांचवा वर्ण। वहाँ पर क्या होगा? तो यदि ऐसा कंडीशन बनता है तो यह अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा? पांचवें। यानी ये किस में बदल जाएगा? यानी क के बाद ङ आता है तो ये क किस में बदल जाएगा? ङ। यानी इसका पांचवा वर्ण क्या होता है? ङ होता है, तो इसलिए इसमें बदल जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। चलिए चर्चा करते हैं। इसको मैं मिटाना चाहूँगा कि रूल नंबर 1 कि अपने ही वर्ग का कैसे पहला वर्ण पांचवें अक्षर में बदलता है। देखिएगा आप लोग इसको ध्यान से, जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा?
सत प्लस क्या है, मुख है। सत प्लस क्या है, मुख है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो लास्ट वर्ण यानी पूर्व पद में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, तय है, और वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण है। यानी तय वर्ग का मतलब ये तय पहला वर्ग है, तय वर्ग का पहला अक्षर है, यानी इधर तो तय आ गया। क्लियर। अब इधर देखिए किससे स्टार्ट है, म है, यानी वर्गीय व्यंजन का 5वां अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब हमारा पहला कंडीशन बन रहा है। क्लियर। तब देखिएगा, यानी ये कह रहा है कि ये जो पहले पूर्व पद में है ये किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाएगा। तो अब देखिए, तय का मतलब तय वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा वो कौन सा होगा, तय थ द ध न, जो लास्ट आएगा कौन सा आएगा, न आएगा। यानी ये किस में बदल जाएगा, न में बदल जाएगा। यानी सत प्लस मुख बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये न में बदल जाएगा, और प्लस ये क्या है, मुख है। क्लियर। ये न में, यानी ये तय किस में बदल जाएगा, अपने 5वें में बदल जाएगा। और आप इसको लिख सकते हैं, न के नीचे हलंत का मतलब आपको ऐसे लिखना, सन्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सन्मुख हो जाएगा। क्लियर। यानी इधर देखिए 5वां वर्ण है और ये क्या है, पहला वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण है, तो ये किस में बदल जाएगा, जाहिर सी बात है अपने ही वर्ग में। अब अपने ही वर्ग में कौन सा, 5वां वर्ण हो जाएगा। क्लियर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। आप जैसे देखिएगा, आप लिख सकते हैं सट प्लस मुख। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या आया, ट वर्ग आ गया है, ट वर्ग का पहला अक्षर है इधर 5वां, ये किस में बदलेगा, ड़ में बनेगा। किस में बदलेगा, ड़ में बदलेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये ण हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा, मुख। अब देखिएगा, ये ट वर्ग अपने 5वें, यानी ट वर्ग का 5वां अक्षर क्या है, ड़ है, तो यानी ये 5वें में बदल गया, और ये क्या हो जाएगा, षण्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, षण्मुख। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसी प्रकार से ले लीजिए, और ले लीजिए आपका वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क आया है, क्या आया है, क आया है। अब ये क किस में, इधर 5वां अक्षर है, यानी मैं से स्टार्ट है, वर्गीय व्यंजन का 5वां अक्षर से स्टार्ट है, इधर पहला अक्षर है, तो ये किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में। यानी आप इसको लिख सकते हैं, ng में बदलेगा, सॉरी किस में बदलेगा, ng में। ये वांग हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, और इसी को आप लिख सकते हैं वांग में। क्या लिख सकते हैं, वांग में। क्लियर। यानी क वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, ng होता है, और ये बदल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसको ज़रा समझाने के लिए आपको। चित्त प्लस मात्रा, क्या है, चित्त प्लस मात्रा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये चित्त है, ये चित्त प्लस मात्रा है। यहाँ देखिए तय वर्ग आया, इधर मैं 5वां है, इधर पहला है, तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह मात्रा। ये न में बदल जाएगा, तो यानी चिन्ह मात्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिन्ह मात्रा हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये पहला नियम आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या होता है। क्लियर, इतनी बात समझ गए होंगे। अब आते हैं, बात करते हैं रूल नंबर 2 की। नियम नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, और नियम नंबर 2 में क्या है कि पहले वर्ग का देखिएगा, नियम नंबर 2। क्लियर, ये कह रहा है वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण, अभी पहले नियम हम क्या पढ़े, 5वें बदलना। अब क्या कहा है कि वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण का तृतीय यानी तीसरे, ठीक है, यानी क्या कर सकते हैं, तीसरे वर्ण या अक्षर में बदलना। इसको देखिएगा, अभी तक के किसमें, यानी वर्गीय व्यंजन का पहला जो वर्ण होता था वो किसमें बदल रहा था, 5वें अक्षर में बदल रहा था।
यानी यदि इधर पहला वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण आ रहा था और इधर पंचमा अक्षर आ रहा था, तो ये पहले वाला किस में बदल जा रहा था, अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जा रहा था। तो वहाँ पर आप देख पा रहे थे कौन सी व्यंजन संधि हो रही थी। क्लियर। व्यंजन संधि का दूसरा नियम है कि अब क्या होगा, यही वही सेम कंडीशन होगा, पूर्व पद में वही पहला वर्गीय व्यंजन का रहेगा, लेकिन वो किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। अभी तक किस में, पांचवें में बदल रहा था, अब अपने ही वर्ग के वो किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। वो किस प्रकार बदलेगा, उसका कंडीशन क्या है कि पूर्व पद में क्या होना चाहिए और उत्तर पद में क्या होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कि यदि देखिएगा पूर्व पद में क्या होना चाहिए, वर्गीय व्यंजन का पहला हलंत वर्ण। क्या, हलंत वर्ण। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। उत्तर पद में क्या होना चाहिए, उत्तर पद में क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा। वर्गीय व्यंजन का, आप लिख सकते हैं वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा, यानी वर्गीय व्यंजन का क्या, तीसरा और चौथा वर्ण इधर आ जाए, या फिर क्या आ जाए आपका य र और व आ जाए, या फिर क्या य र व, और या तो कोई स्वर आ जाए। क्या आ जाए, या तो कोई स्वर आ जाए। समझिएगा, पूर्व पद में वही होना चाहिए। अभी तक क्या हो रहा था, इधर पांचवा अक्षर आ रहा था, लेकिन अब क्या आ रहा है, या तो वर्गीय व्यंजन का तीसरा अक्षर आना चाहिए, या चौथा अक्षर आना चाहिए, या फिर यह हो, र हो, वह हो, या फिर कोई स्वर हो। तो यह किस में बदल जाएगा, यानी ये किस में बदल जाएगा। यदि क है तो ये किस में बदलेगा, ङ में बदलेगा। यदि च है तो ये किस में बदलेगा, य में बदलेगा। यदि ट है तो ये किस में बदलेगा, ड़ में। सॉरी, ये पांचवा बदल रहा था, ये तीसरे में बदलेगा। सॉरी, यानी इसका क्या कहते हैं, यानी क है तो क का तीसरा क ख ग में बदलेगा। यानी च है तो च छ ज में बदलेगा, या ट है ट ठ ड में बदलेगा, या त है तो त थ द में बदलेगा, और या फिर प है तो प फ ब में बदलेगा। ठीक है, प फ ब में बदलेगा। ठीक है, ये वर्ग, यानी इसके नीचे हलंत यदि हो। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं। यानी वर्गीय व्यंजन का ये पहला वर्ण यदि इधर पूर्व पद में आता है, हलंत में आता है। किस में आता है, हलंत में। तो और इधर क्या आता है, तीसरा वर्ग, यानी वर्गीय व्यंजन का तीसरा, यानी इनमें से कोई आ जाए, यानी चौथा, यानी चौथा वर्ग कोई है, या फिर यह आ जाए, र आ जाए, वह आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, तो ये किस में बदल जाएंगे, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे। क्लियर, इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका मतलब नियम नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है इसका नियम, देखिएगा। पहला वाक प्लस क्या है, जाल है। वाक प्लस क्या है, जाल है। यहाँ पर देखिएगा, इधर वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण है, इधर क्या है, जय है। तो जय आप देख पा रहे हैं वर्गीय व्यंजन का तीसरा, यानी च वर्ग का तीसरा वर्ण है कि नहीं, च छ और जय, यानी पहला हो जाए, दूसरा ये तीसरा। यानी इधर अभी मैंने क्या दिखाया था, या तो तीसरा हो या तो चौथा हो। क्लियर, आप देख पा रहे हैं। तो ये देखिए जय आ गया, यानी तीसरे नंबर का वर्ण है। तो ये यानी मैंने क्या बताया था कि ये किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे, यानी ये क्या हो जाएगा, वाग हो जाएगा, वाग। ठीक है, और प्लस इधर जाल है। अब गय के नीचे हलंत है, मतलब आधा गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वाग जाल। क्या हो जाएगा, वाक प्लस जाल बराबर क्या हो जाएगा, वाक जाल। क्यों, क्योंकि ये क किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। क्लियर, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या होता है, जैसे देखिएगा, दिक प्लस दर्शन, दिक प्लस दर्शन। अब यहाँ देखिएगा क्या है कि दिक प्लस दर्शन, यहाँ क है और यहाँ त थ द, यानी तीसरा अक्षर है त वर्ग का। अब तीसरा आ गया तो मतलब ये क्या हो जाएगा, क ग में बदल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा,
दिग्दर्शन। क्या हो जाएगा? दिग्दर्शन। क्लियर? ये किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा, आधा ग में, और ये ऐसे रहेगा, यानी अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में। क्लियर? आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। ये क्या हो जाएगा? दिग्दर्शन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे है सत धन भाव। सत प्लस क्या है? भाव है। अब यहाँ पर देखिएगा भ, प फ ब भ, यानी ये चौथा वर्ण है प वर्ग का, चौथा वर्ण। मैंने आपको क्या बताया था? पूर्व उत्तर पद में तीसरा हो, चौथा हो, तो ये किस में, यानी ये किस में बदल जाएगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। यहाँ देखिए सत प्लस भाव बराबर क्या हो जाएगा? त किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के त था द में बदलेगा, ये द हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? भाव, यानी क्या हो जाएगा? सद्भाव। क्या? सत प्लस भाव बराबर क्या हो जाएगा? सद्भाव हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से क्या है? उत प्लस क्या है? घोषणा। उत प्लस क्या है? घोषणा है। अब यहाँ देखिएगा घ, क ख ग घ, यानी क वर्ग का चौथा अक्षर इधर चौथा आ गया, और इधर क्या है? पहला वर्ण है, तो ये किस में बदल जाएगा? फिर ये क्या हो जाएगा? उद्घोषणा हो जाएगा, उद्घोषणा हो जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्लियर? इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ मैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं इसके। कौन सा लेते हैं? जैसे आपका लेते हैं उत प्लस, यानी देखिएगा उत प्लस क्या है? उत प्लस क्या है? योग है। क्या है? योग है। अब यहाँ देखिएगा उत प्लस योग बराबर क्या होगा? यहाँ पर यहाँ देखिएगा हमने क्या बताया था? उत्तर पद में य आए, र आए और व आए, या फिर कोई स्वर आए, तीसरे चौथे को भी लेकर के। ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा? उद हो जाएगा। यहाँ यह आ गया है तो ये तो योग रहेगा। अब ये क्या बताए? ऐसे आप लिख सकते हैं, उद्योग हो जाएगा। आप उद्योग को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये आपका क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। क्लियर? आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। ठीक? ये क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। क्लियर? एक और लेते हैं। सत प्लस क्या है? रूप है। सत प्लस रूप है, ये क्या हो जाएगा? अब देखिएगा र भी आ गया है, और यदि र आ गया तो ये किस में बदल जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सद्रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सद्रूप हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे हैं। आप एक और ले लेते हैं। सट प्लस यंत्र है। सट प्लस यंत्र है। अब यहाँ देखिएगा, ठीक है? यहाँ देखिए यह आ गया, ये ट किस में बदलेगा? षड्यंत्र। षड्यंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड में बदल, ट ड में बदल जाएगा, और क्या हो जाएगा? षड्यंत्र हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। इसी प्रकार से एक है दिक् प्लस क्या है? भ्रम है। क्या है? दिक् प्लस भ्रम। आप लोग बताइए क्या होगा? ये दिक् प्लस भ्रम बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दिग्भ्रम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिएगा यहाँ पर भ यानी चौथा वर्ण आ गया, ये क्या हो जाएगा? दिग हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा? भ्रम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? दिग भ्रम। दिग्भ्रम हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ पा रहे होंगे। इसको मिटाते हैं। इसी प्रकार से एक है सत प्लस विचार। सत प्लस क्या है? विचार है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ त है, यहाँ व आ गया, यह र और व की भी बात मैं किया था, तो ये क्या हो जाएगा? त किस में बदलेगा? तीसरे में बदल जाएगा, यानी सद हो जाएगा, और प्लस विचार हो जाएगा, यानी सद विचार। क्या हो जाएगा? सद विचार हो जाएगा। क्लियर? एक और लेते हैं। सत धन आचार। सत प्लस क्या है? आचार है। अब यहाँ देखिएगा सत प्लस आचार है, ये देखिएगा ये किस में बदलेगा? द में बदल जाएगा, और इधर क्या है? आचार है। अब देखिए ये आ इसमें आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदा। और ये क्या हो जाएगा? चार। इधर देखिए स्वर है कि नहीं है? स्वर भी आ रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है? किस में बदल जा रहा है? व्यंजन में बदल जा रहा है, तीसरे में। तो ये यानी सत धन आचार बराबर क्या हो जाएगा? सदा
4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये स्वर किस में, यदि अ में जुड़ेगा तो ये आ की मात्रा अपनी दे जाएगा और क्या हो जाएगा, सदा हो जाएगा, और +4 तो है ही। ठीक है, सत्य धन आचार बराबर क्या होगा, सदाचार। क्लियर, इतनी बात समझ पा रहे हैं। एक और लेते हैं, जैसे सत्य धन उपदेश, क्या है, सत्य प्लस क्या है, उपदेश है, उपदेश है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बनेगा, द में बदल जाएगा और प्लस ये क्या है, उपदेश है। अब ये ऊ की मात्रा इस पे लगेगी तो क्या हो जाएगा, सदुपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदुपदेश। क्लियर मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे सट धन आनंद है, क्या है, सट प्लस क्या है, आनंद है, आनंद है। सट प्लस क्या है, आनंद है। ये ट है, ये किस में बदल जाएगा, इधर स्वर आ गया है, ये क्या हो जाएगा, सड हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ड में बदला है तो, और आ लगेगा सडा